अनमोल वसीयत। किसी गांव में एक किसान रहते थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। उनके 2 बेटे तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बड़ा वाला और छोटा वाला, पर जो बीच वाला लड़का था वह पढ़ाई में कमज़ोर था और 1 नंबर का आलसी था। माँ बाप किसी भी काम के लिए कहते तो कोई ना कोई बहाना बना लेता था, इसलिए घर में सभी उससे परेशान रहते थे। देखते ही देखते दोनों भाइयों की पढ़ाई पूरी हुई और दोनों की अच्छी नौकरी लग गई। बड़ा वाला डॉक्टर बन गया और छोटा वाला पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे पोस्ट पर चला गया। अब तो बीच वाला बेचारा डांट सुनते रहता था, क्योंकि ना वह पढ़ा लिखा था और ना ही घर का कोई काम करता था। दोनों भाइयों के लिए अच्छे रिश्ते आने लग गए। बड़े वाले और छोटे वाले के लिए कुछ दिन तक पिताजी टाल देते थे, यह बोलकर कि जब तक बीच वाले बेटे की शादी नहीं हो जाती तब छोटे बेटे की कैसे कर दूंगा मैं। पर जब बीच वाले के लिए कोई रिश्ता नहीं आया तब पिताजी हार मानकर बड़े वाले और छोटे वाले की शादी कर दिए, क्योंकि अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वह चाहते थे कि मेरे सामने ही मेरे सारे बच्चों की शादी हो जाए। अब घर में शादी करने के लिए रह गए बीच वाला बेटा और लड़की। बहुत कोशिश करने के बाद भी बीच वाले लड़के से कोई भी अपनी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, पर बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। उन्होंने बेटी की भी शादी करवाकर अपने घर भेज दिए। अब घर में रह गए माँ, पिताजी और बीच वाला लड़का जो अनपढ़ बेटा। माँ बाप दोनों बहुत परेशान रहते थे बेटे के लिए कि किसी तरह शादी हो जाए। आखिरकार उसका रिश्ता उसकी मौसी के ससुराल में हो गई। बहुत ही समझदार लड़की से शादी हुई। रक्षाबंधन आने वाला था। तीनों भाई बहुत खुश हो रहे थे कि ससुराल से बहन राखी बांधने आएगी। रक्षाबंधन वाले दिन बहन आई। छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों घर पर ही बैठकर बहन का इंतजार कर रहा था, पर बीच वाला अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकल गया था। भाभी भैया कब तक आ जाएंगे? इन दोनों को तो मैंने राखी बांध दी और मेरी सास की तबीयत खराब है, इसलिए मैं जल्दी ही घर वापस जाऊंगी। और वैसे भी वो निकम्मा मुझे क्या देगा, कमाता तो है नहीं जो उसके लिए इंतजार करूं। बहन अपनी भाभी से बोली। भाभी बेचारी रोते हुए वहां से चली गई। मेरी बहन आई थी क्या? आने के साथ ही बीच वाला भाई अपनी पत्नी से पूछा। हाँ जी, आई थी और चली भी गई। मुझे दुनिया भर के ताने सुनने पड़ते हैं आपकी वजह से, उसकी पत्नी बोली। भाई को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ जानकर कि बहन आई थी और चली गई। उस दिन से लड़का दिन रात मेहनत करने लगा और दोस्त कभी बुलाने आते तो साफ साफ बोल देता था कि पहले मैं अकेला था, पर अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी की जिम्मेदारी भी है। तुम्हारे साथ मैं बाहर नहीं जा सकता। एक दिन पिताजी बीमार पड़े। बहुत इलाज करवाया गया, 10 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर दुनिया से चले गए। पिताजी के दुनिया से जाने के बाद ही दोनों बेटा, बड़ा वाला और छोटा वाला, घर और खेत के बंटवारे की बात करने लग गए। माँ बेचारी समझा समझा कर थक गई थी कि अभी तो पिताजी की मृत्यु हुई है, अभी तुम लोग बंटवारे के लिए लड़ रहे हो। पर दोनों में से किसी ने भी माँ की बात नहीं माना। बीच वाला भाई बाहर गया हुआ था काम से, उसे भी बुला लिया गया और बहन को भी बुला लिया गया। सारे लोग बैठक में बैठकर वकील साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही वकील साहब उधर से आ गए। वकील साहब ने सबसे पहले बीच वाले बेटे से ही पूछा, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी के 12 बीघा जमीन है, इसका बंटवारा कैसा होना चाहिए? वकील साहब, मेरे दोनों भाइयों को 6-6 बीघा जमीन दे दिया जाए और ये जो घर है वह बहन को दे दिया जाए। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? बीच वाला माँ की ओर देखकर मुस्कुराते बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला,
क्या मैंने गलत कहा? अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सास मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस ये शब्द जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिए। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगते हुए रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। अरे मेरी बहना, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तू सचमुच बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी आ जाता है। सब एक साथ फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। सिर्फ पढ़ लिख लेने से इंसान बड़ा नहीं बन जाता। दिलों में करुणा और इंसानियत भी ज़रूरी है। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।